आदरणीय बंधुओं, आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार। बंधुओं, विगत 13 दिसंबर को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर संसद भवन के अंदर एवं बाहर जो कुछ हुआ वह अत्यंत निंदनीय, खतरनाक, संवेदनशील तथा सोचनीय है। 13 दिसंबर को ही भारतीय लोकतंत्र के इस प्रतीक पर आतंकवादी हमले की 22वीं वर्षगांठ थी, जिसमें हमारे कई बहादुर सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे, बलिदान हुए थे। तेरह दिसंबर 2023 को भी कुछ मानसिक विकलांग एवं आतंकी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा ऐसी ही हरकत करने का प्रयास किया गया। भारत में एक लॉबी है जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है और भारत की वर्तमान सरकार तथा विचारधारा को अस्थिर करने का लगातार प्रयास की जा रही है, जिसमें पाकिस्तान, खालिस्तानी संगठन तथा भारत के अंदर शामिल वामपंथी संगठन भी शामिल हैं। इन सभी के द्वारा लगातार देश की अस्मिता एवं गौरव सुरक्षा के साथ लगातार कुछ नहीं कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा है जिससे वे देश को अस्थिर कर सकें। 13 दिसंबर के 2023 यानी परसों घटना में शामिल 2 युवक जो लोकसभा के अंदर जिन्होंने स्मोक बम का प्रयोग किया तथा एक युवक एवं युवती लोकसभा के बाहर स्मोक बम का प्रयोग करते हुए तथा उन्हें शरण देने वाले एक अन्य पति पत्नी तथा इन सभी का एक अन्य सहयोगी कल रात में दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पृष्ठभूमि से ये सभी युवक युवतियां आ रहे हैं उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम सिर्फ इन लोगों के द्वारा नहीं दिया गया है, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग शामिल होंगे। संसद के अंदर जो शायद देश का सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है, वहाँ पर यह लोग स्मोक बम लेकर घुस गए, जिसमें विभिन्न जांच एजेंसियों का घेरा इन्होंने तोड़कर अंदर जाना सुनिश्चित किया। जो सुरक्षा एजेंसियों की फेल्योर तो है ही, जिसमें उनके द्वारा अपनी सुरक्षा समीक्षा पुनः की जा रही है। लगभग 8 लोगों के ऊपर तात्कालिक कार्रवाई भी हुई है तथा इस सुरक्षा चूक का जिम्मेदार कौन है वह भी जल्द ही सामने आएगा। साथ ही
इस घटना को लेकर पूरे देश के अंदर जो एक चिंता है वह उचित ही है, क्योंकि अगर ये लोग स्मोक बम की तरह अन्य बड़े हथियार या कुछ खतरनाक हथियार ले जाने में सफल हो गए होते तो क्या होता, यह भविष्य सोचकर डर लग रहा है। लेकिन ये सभी गिरफ्तार हो गए हैं, सुरक्षा एजेंसियां इनकी जांच भी कर रही हैं और इन्हें फंडिंग करने वाले, इस योजना को तैयार करने वाले जो भी लोग हैं उन्हें सुरक्षा एजेंसियां जल्दी ही खोज निकालेंगी, यह मेरा विश्वास है। साथ ही एक चीज़ और ये कहनी थी कि कुछ विपक्षी नेता, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी, पूर्व बॉक्सर विजेंद्र सिंह जैसे लोग, जो इन अपराधियों की तुलना भगत सिंह एवं क्रांतिकारियों से कर रहे हैं, उनकी सोच एवं मानसिकता को देखकर हर भारतीय शर्मसार हो रहा है। जिन लोगों ने संसद, जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, उस पर हमले की साजिश रची, उसकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया, उन्हें क्रांतिकारी कहना कोई देशद्रोही ही कर सकता है। इस घटना की जिस तरह से तैयारी एवं रेकी की गई, जैसा सुरक्षा एजेंसियों द्वारा बताया गया है, वह किसी बहुत बड़े खतरे की तरफ संकेत भी करता है, जिसके लिए हमारी एजेंसियों को अपनी तैयारी और मजबूत करनी पड़ेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमें भरोसा है कि उनके नेतृत्व में सुरक्षा एजेंसियां एवं देश की सरकार इस घटना के साजिशकर्ताओं को, मूल साजिशकर्ताओं को जल्द ही सामने लाएगी। साथ ही ऐसी मानसिकता को पालने पोसने वाले लोगों को, जिसमें पत्रकार, राजनीतिज्ञ, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों, लेखकों तथा कथित कलाकारों का भी एक झुंड शामिल है, उनकी भी सघनता से जांच की जानी चाहिए। देश में यूट्यूबरों का एक, जो पत्रकार खुद को कहते हैं, वो भी अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी घटनाओं को महिमा मंडित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी भी जांच होनी चाहिए। और भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, इसके लिए सिर्फ सरकार और सुरक्षा एजेंसियों को नहीं, हम देशवासियों को भी सोचना होगा। जो भी लोग इस तरह की बातें, जैसा वो लोग उस दिन संसद में और उसके बाहर कर रहे थे, ऐसे लोगों को हमें भी चिन्हित करना होगा, पहचानना होगा। और समाज में अगर इस तरह की हरकतें करने वाले हमारी नज़र में आते हैं तो इन्हें सुरक्षा एजेंसियों तक इनके बारे में सूचनाएं पहुँचें, आम जनता के माध्यम से, यह भी होना चाहिए। पुनः मेरी सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री जी से तथा सुरक्षा एजेंसियों से यह अनुरोध है कि इन सभी पकड़े गए आतंकियों तथा इनको फंडिंग करने वाले, इनकी इस घटना के लिए साजिश तैयार करने वाले सारे अपराधियों, सारे आतंकियों को कानून के फंदे में पूरी तरह से कसते हुए फांसी के तख्ते तक पहुंचाया जाए, यह सुनिश्चित हो। आप सभी को सादर प्रणाम, नमस्कार।